कि कल आइए वहाँ पर पार्टी भी अनाउंस करेंगे, आज़ाद साहब भी आएंगे और एक नई रास्ता शुरू होगा उनकी तरफ से। नेशनल लेवल पे एक पार्टी बनेगी और हम सब ये चाहते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिस वक्त हम वोट देते हैं ना, उस वक्त हम देखते हैं धर्म के नाम पे वोट देना, हम जात के नाम पे वोट देना। यहाँ देखिए आप, जात के नाम पे भी वोट जाते हैं, धर्म के नाम पे भी वोट जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन आदमी काम कर सके। ये बेसिकली जो वोट बना है ये धर्म का नहीं है, जात का नहीं है, इसमें डेवलपमेंट के लिए। ये बेसिकली आज़ाद साहब की देन थी, इसको कोई माने या ना माने। इसलिए जो आपने पूछा, जिसको आज़ाद साहब आ रहे हैं तो कल आ रहे हैं, तो हमें डेवलपमेंट का मिला है, हमें मौका मिला है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अच्छे पॉलिटिकल और देश के पिलर थे, हमारी देश के पिलर हैं वहाँ पार्टी के अंदर थे, जो हमारी पुरानी पार्टी थी। हम सब लोग चाहते थे कि रियासत जम्मू कश्मीर में वो वापस आएँ और वहाँ कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो मैंने कई दफ़ा आपसे बयान भी किया। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, आपके द्वारा मैं आपको भी कहूँगा, सबको कहूँगा कि कल आइए वहाँ पर पार्टी भी अनाउंस करेंगे, आज़ाद साहब भी आएंगे और एक नई रास्ता शुरू होगा उनकी तरफ से। नेशनल लेवल पे एक पार्टी बनेगी और हम सब ये चाहते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आएँ। जैसे आप भी देखते हैं यहाँ खड़े हैं, ये सारा कम्प्लेक्स जहाँ डिस्ट्रिक्ट बना तो तभी बने, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बने और ये डेवलपमेंट के विजनरी हैं आज़ाद साहब। और उन्होंने जितनी डेवलपमेंट इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कराई तो वो बच्चा बच्चा कहता है। मैंने अक्सर कई दफ़ा मीडिया में पूछते तो मैंने आपको बताया। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि मेरा बड़ा मन था इस स्टेडियम इसमें आने के लिए कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बना, कई दफ़ा बात चलती है, डिस्ट्रिक्ट की बात चलती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट जब शुरू हुआ तो 75 और 82 की बात है। 75 चीफ मिनिस्टर बने यहाँ पर शेख साहब, यहाँ पर इमरजेंसी के बाद। तो उस वक्त ये डिमांड उठी ऋषि जी की तरफ से और उससे पहले ऋषि जी के पहले वहाँ किश्तवाड़ में, क्योंकि कई दफ़ा चर्चा चलती है, आपने पूछा नहीं, मैं बीच में वैसे ही कह रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आया हूँ तब मैं कह रहा हूँ, यहाँ ऑफिस में आया हूँ। हम देखते थे कि एजिटेशन शुरू हुई थी, सबसे खतरनाक वो किश्तवाड़ में शुरू हुई थी। किश्तवाड़ की जब शुरू हुई और सांबा में भी, रियासी में उस वक्त कम हुई थी। उस वक्त ये मेरे ख्याल 78 की बात होगी जब एजिटेशन हुई वहाँ पर किश्तवाड़ में, शायद कुछ इंसिडेंट भी वहाँ हुआ था। तो ये डिमांड थी कि हमें डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। शेख साहब चीफ मिनिस्टर थे ये आपके, क्योंकि आप देख रहा हो ना कि किसी का बर्थ उस वक्त, मैं कल एक उसको मीडिया वाले को पूछ रहा था, वो कहता है जनाब बीजेपी वाले कहते हैं हमने बनाया है। मैंने कहा अच्छी बात, आपका जवाब देता हूँ। मैंने कहा पहले तू बता तू पैदा कब हुआ? कहता 95 में। मैंने कहा 95 में तो एजिटेशन थी ही नहीं। ये मैं इसलिए फिर मैंने कल उस दिन सोचा, मैंने कहा यार बात तो मैंने की, मैं भी थोड़ा सा उसको कर लूँ स्टडी, आप भी वर्कआउट करना, क्योंकि हो सकता है थोड़ा ईयर के आगे पीछे हो सकता है, 78 का 78 हो सकता है, 77 हो सकता है। तब जब एजिटेशन चली तो शेख साहब ने वजीर कमीशन बनाया। सबकी डिमांड थी, सांबा की डिमांड थी, रियासी की डिमांड थी और किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ मूवमेंट किश्तवाड़ से शुरू हुई थी। लेकिन शेख साहब ने जिस वक्त वजीर कमीशन बनाया, लेकिन वजीर कमीशन बनाने से पहले एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया, वहाँ कुलगांव में एक डिस्ट्रिक्ट देकर, तो यहाँ वजीर कमीशन में डाल दिए 3 डिस्ट्रिक्ट। ये शेख साहब ने अपने टाइम पे जब किया। लेकिन शेख साहब से लेने के लिए ऋषि जी बड़े बजिद थे कि मुझे किसी तरीके से दो। तो ऋषि जी की और शेख साहब ऋषि जी से डरते थे, जो उस वक्त की लीडरशिप थी, अपोजिशन के थे, चाहे वो उस वक्त प्रोफेसर चमन लाल जी थे या शिवचंद गुप्ता जी। इनका बड़ा होल्ड था। मैं आपके नॉलेज पे ला रहा हूँ, हो सकता है कहीं उसमें क्लैरिफिकेशन भी हो, मेरे से कुछ बीच में से कोई चीज़ आगे पीछे भी हो तो उसको थोड़ा चेक कर लीजिए लोगों से पूछकर। तो जब ये ऋषि जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे डिस्ट्रिक्ट चाहिए, जहाँ फोर्स किया, उनको डरते थे, शेख भी डरता था उनसे। तो ऋषि जी ने के साथ उन्होंने शेख साहब ने कमिटमेंट की कि मैं रियासी जाऊँगा, वहाँ अनाउंस करूँगा। होप हो गया उनको थोड़ा सा, वो रियासी लाए जहाँ बस स्टैंड के ऊपर शेख साहब आए। ये 80 की बात है, 80 की, ये इनको मालूम है थोड़ा सा क्योंकि मेरी एज के हैं। तो जब आए जहाँ पर शेख जी, तो ऋषि जी कभी शेख से काम नहीं लेते थे, बड़े असूली थे। बाकी कोई उनका इंडस्ट्री वो नहीं था या कोई लाइसेंस नहीं लेते थे वो, लेकिन उनको ख्वाहिश थी कि मुझे रियासी में डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। उन्होंने जब लोगों को कहा, लोग इकट्ठे हुए, वो खुद जनता पार्टी के थे, शायद उस वक्त बीजेपी नहीं थी, जनसंघ या जनता पार्टी थी, लेकिन शेख साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और उनका यहाँ दूसरी पार्टी थी नहीं यहाँ पे बजाय जनता पार्टी की, जनसंघ या जनता पार्टी। तो जिस वक्त शेख साहब को स्टेज पे चढ़ाया ऋषि जी ने, तो उसने कहा लोगों को कि ये जो दूध देने वाली मैं है, गाय है, शेख के लिए कहा किसने? ऋषि जी ने, और ये इन्हीं से सब कुछ मिलेगा, तो हम इन्हीं से दुआ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट दो। ये उन्होंने कहा उस वक्त। हालांकि ये एक बड़ी चर्चा हो गई कि ऋषि जी ने कहा, और ऋषि जी ने इस दावे से कहा था कि मुझे, उनको होप था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, क्योंकि शेख साहब की जो मिसेज थी वो ऋषि जी का बड़ा रिगार्ड करती थी और शेख साहब डरते बड़े थे। जब उन्होंने 80 में नहीं दिया, 81-80 में,
तो ऋषि जी ने प्रोटेस्ट कर लिए 81 के बाद, दाढ़ी रख ली 83 से पहले। 83 की इलेक्शन लड़ी ऋषि जी ने, जगजीवन जी जीते, लेकिन उनकी मूवमेंट उस वक्त 81 में शेख साहब के टाइम पे मतलब समझो कि डिमांड शुरू हो गई, और फिर जिस तरह गरजते थे ऋषि जी उनके मुकाबले में कोई नहीं कर सकता है। और जिस वक्त शेख साहब की डेथ हुई तो ऋषि जी द्वारा इलेक्शन हुई 83 की, उन्होंने कंटेस्ट किया, तो उस वक्त थोड़ी दाढ़ी अंडर प्रोटेस्ट रख ली थी उन्होंने 83 तक थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ चुकी थी। 83 में जगजीवन जी एमएलए बने। उन दिनों हमें पॉलिटिक्स का इतना नहीं मालूम था, लेकिन हम वर्कर थे उसके। वो किस वजह से, कोई पार्टी शार्टी नहीं थी, इस वजह से थे कि डीडी ठाकुर साहब हमारे रामबन के पैदा हुए थे। 80 की इलेक्शन में मैं थोड़ा सा काम किया था, मेरा वोट भी नहीं बना था, लेकिन मेरे पिताजी के साथ पड़े हुए थे डीडी ठाकुर साहब, तो उनकी वजह से मेरी अटैचमेंट थी ठाकुर साहब के साथ। 83 में जब वो इलेक्टेड हुए, जगजीवन जी ने चौक चबूतरा, यहाँ कहते हैं ना वो का मंडी क्या बोलते हैं, वहाँ जलसा किया मिनिस्टर बन के। मैंने 2 दफ़ा जगजीवन जी को स्लिप दी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की उस पर डिमांड थी। मैंने कहा ये डिस्ट्रिक्ट की स्लिप दी कि यहाँ बोल दो कि डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, क्योंकि वो एमएलए भी बन गए थे, मिनिस्टर भी बन गए थे। 2 दफ़ा उन्होंने स्लिप, मैंने 1 दफ़ा ली तो उन्होंने जेल में डाल दी, पढ़ी जेल में डाल दी, क्योंकि लीडर जब भाषण देता तो कोई उसका नज़दीकी आदमी उसको स्लिप जरूर देता है किसी काम के लिए कि ये बोलो आप माइक में, क्यों उसको। तो उन्होंने 1 दफ़ा नहीं बोला, फिर दूसरी दफ़ा मैंने कहा शायद इसको समझ नहीं आई, मैंने फिर बड़े लफ्ज़ों में लिखा दी उन्होंने, तो फिर जेल में डाल दी। अब जब जलसा खत्म हुआ वहाँ बाजार में, वो मंडी वाले में 83 में, तो वो मैं नीचे उतरा, मैंने कहा ये आपको मैंने इतना इंपॉर्टेंट आपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलना था। कहता है खाक बोलते बोलते ऋषि जी की डिमांड है, मैं क्यों बोलता। ये उस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर था। मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ, यहाँ मर्जी ले जाओ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग। 83 भी खत्म हो गया। 87 में फिर ऋषि जी को इलेक्शन में टिकट नहीं मिली, ऋषि जी के बजाय नंदा साहब को मिल गई शायद टिकट, तो ऋषि जी को टिकट उस वक्त नहीं मिली, तो ऋषि जी का बड़ा गुस्सा था, लेकिन दाढ़ी उनकी प्रोटेस्ट चल रहा था। उन्हीं दिनों उन्होंने जब सरकार बनी तो प्रोटेस्ट रखा, वो जो एजिटेशन कहते हैं ना, यहाँ कटरा रियासी में हुई 74 डेज। ये मैं पूरा इतिहास बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। 87 और 88 के बीच में जब सरकार रही है, जो 89 तक, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, जो रियासी में बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ कटरा से भी थोड़ी सी सपोर्ट मिलती थी, यहाँ से मीटिंग करने जाते। ये जहाँ ये लोग थे रियासी शहर में, बड़ी मार कटाई, तो रात को कहीं कोई सोता, दिन में कहीं सोता, वो बड़ी लंबी स्ट्राइक चली उस वक्त। 87 और 89 के बाद फिर वो स्ट्राइक ख़त्म हो गई। उस वक्त होप था कि मिलेगा कहीं, ये भी यकीन था कि किसी ने कहा कि 26 जनवरी को डॉक्टर फारूक जी अनाउंस करेंगे। 26 जनवरी भी चली गई, 15 अगस्त भी चली गई। ऋषि जी की दाढ़ी रही तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह चला गया, और उनका जो वो रूट भी गए, नाराज भी हो गए इनसे, अपनी पार्टी से, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। एक दफ़ा नरेंद्र मोदी जी, आप किसी को पूछना, उनके घर पे गए, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी यहाँ के इंचार्ज थे, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ बात ही नहीं की। वो इतने पर्सनैलिटी वाले लीडर थे हमारे ऋषि जी। यहाँ बाजार में आप कहो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी धोती डालकर उनके साथ साथ चलते थे, ऋषि जी आगे पीछे पीछे वो चलते थे। उस वक्त था ही नहीं देश में कुछ भी। 89 और 90 के बाद फिर उनकी जो मूवमेंट थी वो खत्म हो गई। फिर 2002 में 96 में फिर चीफ मिनिस्टर बने डॉक्टर फरूखुल्ला। कोई डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं। यहाँ इसी जगह पे मैंने जिक्र किया ना कि हॉस्पिटल का पत्थर रखा हुआ था। हॉस्पिटल कौन सा था? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था, ये जो मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी हुई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जिस वक्त हमारी सरकार आई तो वो आप सबके सामने है। उस वक्त तो आपका भी बोर्ड बन गया था, आपने भी मुझे बोर्ड दिए होंगे कि इस बीच में से। तो ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब फैसला किया तो ये डिस्ट्रिक्ट मिले उस वक्त। आज कोई कहे अपने खाते में कहे कि हमने भी की थी, वो 12 साल 15 साल वो एजिटेशन खत्म हो चुकी थी उस वक्त। उसके बाद किसी की डिमांड नहीं उठी थी। ऋषि जी बाजार से निकलते थे, उन्होंने रखी हुई थी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे, दाढ़ी रखी होती थी। फिर जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट हुई, मैं वहाँ था, मैंने किसी को कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिल गई, जिला मिल गया। वो कहता है किला मिल गया, किसी को पता नहीं, रात को जिला मिल गया, सुबह वो। फिर मैंने ऋषि जी को फैमिली सबको कहा कि हम इनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उस एंगल से कि इन्होंने एजिटेशन की थी ये तो। लेकिन मैंने रिस्पेक्ट उनको, कोई आज तक मेरे ख्याल आप इतिहास देखेंगे जो एमएलए इलेक्टेड हुआ हो और कभी दूसरे एमएलए को जो हारा हो, चाहे उसी की पार्टी का, कभी स्टेज पे नहीं बैठाता। आप भी देख लीजिए, नंदर बलदेव कभी आपको किसी फंक्शन में नहीं मिलेंगे कोई काम करते हुए। लेकिन वाहिद जुगल किशोर था, यहाँ से इलेक्टेड हुआ था आपके लोगों के रियासी के आशीर्वाद से। मैंने ऋषि जी को के घर पे गया, मैंने कहा ये मैंने रिस्पेक्ट देनी है, उनकी फैमिली को कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, किस टाइम की। उन्होंने फिर मैंने स्टेज पे लाया, फिर मैंने उनकी फैमिली को पूछा है दाढ़ी के लिए। ऋषि जी कहते मैंने आप कटवानी है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनको स्टेज पर ले गया। फिर आज़ाद साहब डरते थे कि मैं दाढ़ी कटवाऊं या ना कटवाऊं। पहले पूछा उनको, ऋषि जी कटवानी है? उस वक्त सुनते कम थे, उन्होंने कहा हाँ कटवानी है। तो ये बेसिकली
आज़ाद साहब की देन थी, इसको कोई माने या ना माने। इसलिए जो आपने पूछा जिस वक्त आज़ाद साहब आ रहे हैं तो कल आ रहे हैं, तो हमें डेवलपमेंट पसंद आदमी चाहिए। शिवखोड़ी बोर्ड के लिए होता है कि जिस वक्त जैसे मैंने आपको कितनी चीज़ें आपको गिनकर बताई, उस वक्त था ही कुछ नहीं। आज आपको लग रहा है तो आप जैसे कहोगे जो एडिटोरियम बना है, कोई चेयर आपको टूटी हुई नजर आएगी तो जिसने संभाला हुआ है तो बनानी तो उसने है ना। मेरा जो पीरियड था 2002 से 8 तक, उसके बाद मैं अपर हाउस में एमएलसी किया तो भी मैंने एफर्ट्स की यहाँ पे। अब जो जिस वक्त हम वोट देते हैं ना, उस वक्त हम देखते हैं धर्म के नाम पे वोट देना, हम जात के नाम पे वोट देना। यहाँ देखिए आप, जात के नाम पे भी वोट जाते हैं, धर्म के नाम पे भी वोट जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन आदमी काम कर सके। ये बेसिकली जो वोट बना है ये धर्म का नहीं है, जात का नहीं है, इसमें डेवलपमेंट के लिए है। जब हम इलेक्टेड करते हैं किसी को, वोट देते हैं, वो हमारी गलती होती, वो लोग आ जाते हैं जहाँ पर जिनको इंटरेस्ट ही कोई नहीं होता कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ कुछ चीज़ें रह गई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अभी बना है इसमें और बहुत से डिपार्टमेंट की जरूरत है। यहाँ पे सेंट्रल बहुत से डिपार्टमेंट जहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की जरूरत है। वैसे अब आप कठुआ में चले जाओ, कितने डिपार्टमेंट अभी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन वो जो विधायक होता है उसका रोल बनता है कुछ डिमांड करने के लिए। आपका रोल भी अब बनता है, लेकिन आप मांग रहे हो, आप एमपी साहब से कहते हो कि सेंट्रल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल कहना, स्कूल मांगते हो, वो सेंट्रल स्कूल अभी तक सेंट्रल स्कूल नहीं दे रहे जो हमारा हिस्सा बनता है। मतलब एक एग्जाम्पल है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब ये जब वोट देते हैं, जब वोट आप दे दो किसी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, आज़ाद साहब के 5 मिनट के लिए नाम, किसी के नाम के दे दो। मैं एक फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकली भाषण नहीं दे, पॉलिटिकल तरीके से नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको इतिहास सुनाया, उससे मैंने इसलिए कहा, हो सकता है कहीं वो भी कमी हो मेरे में।